मित्रों, आत्मविश्वास हमारा सबसे बेहतरीन साथी है। आत्मविश्वास के साथ ही अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें सफलता मिलेगी, लेकिन इससे चुनौतियों का सामना करने की ताकत अवश्य मिलेगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के सितंबर से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के 4 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, कुंभ राशि वालों के 4 महीने के राशिफल की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले कुंभ राशि वालों के हम धन की बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा ग्रहों के गोचर की स्थिति जान लेते हैं कि ग्रहों की गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है कुंभ राशि वालों के लिए इन 4 महीनों में। तो कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और शनि का अगर हम गोचर देखें तो कुंभ राशि में ही वो 4 महीने बने रहेंगे। और आपके धन और आय भाव के जो स्वामी गुरुदेव हैं, गुरुदेव का भी गोचर अगर हम देखें तो वो मेष राशि में ही रहेंगे, तीसरे भाव में बने रहेंगे। और आपके जो सप्तम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, उनका जो 17 सितंबर से कन्या में जाएंगे और फिर 18 से तुला में जाएंगे। 17 सितंबर से कन्या राशि में उनका गोचर जाएगा और 18 अक्टूबर से तुला राशि में, 17 नवंबर से वृश्चिक में और 16 दिसंबर से धनु राशि में। तो सूर्यदेव की गोचर की स्थिति 5 राशियों में लगभग रहेगी। 17 सितंबर से वो कन्या में जाएंगे, इससे पहले वो सिंह राशि में रहेंगे। तो सिंह से लेकर और धनु तक उनका गोचर रहने वाला है सूर्यदेव का। और मंगल का गोचर देखें जो कि आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो मंगल का गोचर अगर हम देखें तो सितंबर के महीने में वो कन्या राशि में रहेंगे और 3 अक्टूबर से तुला में जाएंगे और 16 नवंबर से वृश्चिक में जाएंगे और बस 3 से 4 दिन के लिए वो धनु राशि में रहेंगे। 28 दिसंबर से धनु राशि में जाएंगे। बुध की बात करें तो बुध का जो गोचर देखें तो सितंबर के महीने में सिंह राशि में रहेंगे और अक्टूबर 1 को वो कन्या राशि में जाएंगे, 19 अक्टूबर को तुला में जाएंगे, 6 नवंबर से वृश्चिक में, 27 नवंबर से धनु में, 28 दिसंबर से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। और शुक्रदेव का अगर हम देखें तो शुक्रदेव का जो गोचर है सितंबर के महीने में शुक्रदेव कर्क राशि में रहेंगे और 2 अक्टूबर को वो सिंह राशि में जाएंगे और 3 नवंबर को कन्या में, 30 नवंबर को तुला में और 25 दिसंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे। और चंद्रमा का गोचर तो सभी राशियों में होता ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है अपना 2.25 दिन में लगभग राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनका राशि परिवर्तन सभी राशियों में होता रहेगा। तो ग्रहों के गोचर की स्थिति कुछ इस तरह की रहेगी कुंभ राशि वालों के लिए इन 4 महीनों के लिए, सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में। सबसे पहले आपके धन की बात करें तो धन और आय भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, मेष राशि में गोचर रहेगा। वहाँ पर राहु का गोचर भी रहेगा और राहु के साथ उनकी युति रहेगी और ये युति जो है 30 अक्टूबर तक रहेगी। और केतु आपके भाग्य भाव में रहेंगे, ये भी 30 अक्टूबर तक रहेंगे। और उसके बाद राहु जो है आपके धन भाव में चले जाएंगे और केतु आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो धन और आय के मामले में कुंभ राशि वालों का अगर हम देखें तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे और उसके आपको परिणाम भी मिलेंगे। सितंबर और अक्टूबर का महीना धन और आय के लिए, यानी अपना जो भी कार्य आप करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में और धन के लिए आप ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे और उस मेहनत का आपको परिणाम भी देखने को मिलेगा। और नवंबर और दिसंबर के मामले में आपको कोई न कोई अचानक लाभ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि अचानक हानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अचानक हानि और अचानक लाभ के योग नवंबर और दिसंबर में बनेंगे और आपके खर्चों में अधिकता भी देखने को मिल सकती है नवंबर के महीने में। नवंबर और दिसंबर के 2 महीने ऐसे होंगे जब कोई न कोई अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं,
लेकिन हम कुल मिलाकर अगर 4 महीनों का देखें कुंभ राशि वालों के लिए तो कम से कम सामान्य परिणाम अवश्य रहेंगे। धन और आय के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं इन 4 महीनों में। सितंबर और अक्टूबर में ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी आपकी आय और धन के मामले में समस्याएं सुलझेंगी और नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सितंबर और अक्टूबर के अपेक्षा जो है नवंबर और दिसंबर के 2 महीने ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएंगे और वहां पर अचानक आपको कोई न कोई लाभ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अचानक कोई न कोई खर्चे भी परेशान कर सकते हैं। व्यापार नौकरी की बात करें, 10वें भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं और मंगल का गोचर अभी हमने देखा था। सितंबर के महीने में वो कन्या राशि में रहेंगे यानी अष्टम भाव में रहेंगे और 3 अक्टूबर से वो तुला में जाएंगे और वहाँ पर अक्टूबर के महीने में उनकी युति जो है आपके केतु के साथ बनी रहेगी और 16 नवंबर से वृश्चिक में जाएंगे। तो नवंबर और दिसंबर की अगर हम बात करें, खासकर 16 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का समय व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और बाकी समय पर आपके व्यापार, कारोबार और नौकरी में सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। वहाँ पर कोई न कोई आपको संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। अक्टूबर के महीने में कोई न कोई आपकी व्यापारिक यात्रा हो सकती है। व्यापार कारोबार करते हैं या नौकरी करते हैं, वहाँ पर कोई न कोई यात्रा आपकी हो सकती है। यात्रा से आपको लाभ देखने को मिल सकता है वहाँ पर। और व्यापार कारोबार नौकरी में अगर कोई यात्रा नहीं होती है तो आप देखेंगे कि सामान्य परिणाम ही रहेंगे। अगर यात्रा होती है तो वो लाभदायक होगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सितंबर और अक्टूबर आपको सामान्य परिणाम दिखाएंगे। नवंबर और दिसंबर आपको बेहतर परिणाम दिखाएंगे। खासकर 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक का जो समय होगा वहाँ पर आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपने बॉस के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, अपने सहयोगियों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें और खासकर 16 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में आप अपने बॉस के साथ किसी भी तरह का कोई वाद विवाद ना करें। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में भी आपको सितंबर और अक्टूबर के महीने में अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई गलतफहमियां ना हो, इसका विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। नवंबर और दिसंबर आपको बेहतर परिणाम दिखाएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी और आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ किसी भी तरह का कोई वाद विवाद खासकर सितंबर और अक्टूबर के महीने में ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें। और नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा, वरना वहाँ पर गलतफहमियाँ हो सकती हैं, शंकाएं हो सकती हैं और वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो पारिवारिक जीवन में आप तालमेल बनाकर रखेंगे तभी अच्छे परिणाम आपको मिल पाएंगे। सितंबर और अक्टूबर ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा, नवंबर और दिसंबर आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में अगर हम देखें तो आपके 6ठे भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे स्वास्थ्य के मामले में। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य में अगर घर में आपके किसी बुजुर्ग को कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका आपको सितंबर और अक्टूबर के महीने में ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि शनि की 7.5 भी चल रही है कुंभ राशि वालों पर, और अगर शनि की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है और आपकी दशांतर दशा भी अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा सा प्रत्येक क्षेत्र में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और अगर स्वास्थ्य में पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका भी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य के मामले में मैं वैसे भी यही कहता हूँ, कभी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो स्वास्थ्य का आप ध्यान रखकर चलें और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। स्वास्थ्य के मामले में अगर हम देखें तो आपको 4 महीने सामान्य से ज़्यादा परिणाम नहीं मिलेंगे, यानी स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई कोताही ना बरतें। और अगर आपके पिता को कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी, खासकर सितंबर और अक्टूबर के महीने में। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की बात करें तो 5म भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध का अगर हम गोचर देखें तो सितंबर के महीने में वो सिंह राशि में 7म भाव में रहेंगे। उसके बाद वो कन्या राशि में स्वराशि के होकर 1 अक्टूबर को जाएंगे। 19 अक्टूबर से वो तुला में जाएंगे और 6 नवंबर से वृश्चिक में और आपके 27 नवंबर से धनु में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल मिलाकर
अच्छे परिणाम ही आपको देखने को मिलेंगे। शिक्षा के मामले में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा आपको शिक्षा के मामले में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। वहाँ पर आप अपना समय मौज मस्ती में ख़राब कर सकते हैं। थोड़ी सी एकाग्रता में कमी भी देखने को मिल सकती है। बाकी सारा समय शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जैसा मैंने पहले बोला है कि शनि की 7.5 है। आप में तनाव की अधिकता बनी रहेगी, क्रोध की अधिकता बनी रहेगी, जिद्दी स्वभाव रहेगा। तो अगर हम देखें कि शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे नहीं हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और वैसे भी मैं यही बात बोलूँगा कि आपको ज़्यादा मेहनत के बाद ही अच्छे परिणाम शिक्षा में मिल पाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए तो आप ज़्यादा मेहनत करें, तभी आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे इन 4 महीनों में। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी जो सूर्य हैं, उनका गोचर देखें तो सप्तम भाव से लेकर और आपके 16 दिसंबर से धनु यानी एकादश भाव तक रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। खासकर अगर हम देखें तो 17 सितंबर से लेकर और 17 नवंबर तक का जो समय होगा, यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और 17 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का समय आपके वैवाहिक संबंधों के लिए बेहतर होगा, वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो नवंबर दिसंबर बेहतर परिणाम दिखाएगा और सितंबर और अक्टूबर में आपको अपने वैवाहिक संबंधों में तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहे हैं और वो ज़्यादा वाद विवाद हैं, तो नवंबर और दिसंबर का महीना ज़्यादा बेहतर है। जब आप प्रयास करें आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर के लिए वैवाहिक संबंधों में सामान्य परिणाम रहेंगे। छोटे मोटे वाद विवाद आप कभी भी समाप्त कर सकते हैं, आपके समाप्त होंगे और आप अपने जीवन साथी को मना सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा और बाकी समय आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों में ससुराल पक्ष के लोगों के साथ सितंबर और अक्टूबर का जो महीना है, वहां पर आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें। आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर अभी हमने देखा था कि सिंह राशि में रहेंगे सितंबर के महीने में, और सिंह राशि से लेकर उनका गोचर जो है धनु राशि तक बना रहेगा। तो बुध का गोचर आपको सामान्य परिणाम कम से कम देता ही रहेगा। कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। प्रेम संबंधों के लिए बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो इन 4 महीनों में भी आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में भी आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। हालांकि सितंबर से लेकर दिसंबर तक का समय सामान्य परिणाम तो कम से कम कुंभ राशि वालों को प्रेम संबंधों में मिल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर शनि की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में ज़्यादा खराब है, तो आप देखेंगे आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ बहुत जल्दी वाद विवाद करते हुए नजर आएंगे और छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो जाएगी, वाद विवाद हो जाएंगे। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर वो वाद विवाद आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं। वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, खासकर नवंबर और दिसंबर के महीने में। हालांकि रोमांटिक समय भी गुजारेंगे अगर मुलाकातें होती हैं और नए प्रेम संबंध हैं, तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी मेरी कुंभ राशि वालों को सलाह है, चाहे प्रेम संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो या पारिवारिक संबंध हो, आप तालमेल बनाकर चलें, क्योंकि ऐसा समय है जब आप में क्रोध की अधिकता बनी हुई है, जिद की अधिकता बनी हुई है और तनाव हावी है। तो इसलिए आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे तो बेहतर रहेगा कि आपको अपने संबंधों में तालमेल बनाकर रखना आवश्यक होगा। उपाय की बात करें, शनि की 7.5 है, तो शनिवार के दिन आप गरीब व्यक्तियों को भोजन का दान करते रहें। चाहे किसी एक गरीब व्यक्ति को ही करें, और अगर वो अपंग है, कुष्ठ रोगी है, नेत्रहीन है तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान प्रत्येक शनिवार को आप करते रहें। आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के सितंबर से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये कुंभ राशि वालों के सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो राशिफल है, सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।